पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,63,00,000 के पार। अब तक 11,22,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 51,63,000 कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 84,54,000 के पार। अब तक 54,02,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,44,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 52,251,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,15,316। अभी भी 3,15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 45,490 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 75,94,000 के पार। एक्टिव केस 7,47,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,51,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,201 नए मामले। 8 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 42,240। अभी भी 1,73,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 3,536 नए केस। अभी भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,719 नए मामले। अब तक 18,685 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 31,595 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,154 नए केस, तो वहीं 31 लोग की हुई मौत। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, टेस्टिंग पहले जितनी केस हो रहे हैं कम। हरियाणा की रिकवरी रेट हुई 90%। अनिल विज ने कहा, कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है, मगर अभी भी त्योहारी सीजन में सावधान रहने की जरूरत है। करनाल में आई कोरोना को लेकर राहत की खबर सामने। जिले में रिकवरी रेट 96% के पार। कोरोना के 264 केस हैं एक्टिव। 22 नए केस आए सामने। पंचकुला में कोरोना के 21 नए केस आए सामने। 24 घंटे में एक मरीज ने तोड़ा दम। अब जिले में मौत का आंकड़ा 107 हो गया है। नूंह में 24 घंटे में एक केस आया सामने। 10 मरीज हुए डिस्चार्ज, तो वहीं जिले में अब तक 1,208 केस मिले हैं। 44 केस अभी भी एक्टिव है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन भरने वाले कूपर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद कूपर नरवाल ने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। नरवाल के नामांकन वापस लेने के फैसले के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर नरवाल को गले लगाया। नरवाल कपूर के ने साथ निभाया है, हम भी निभाएंगे। हम मजबूती के साथ चिंता नहीं करना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कपूर नरवाल ने ठीक समय पर सही फैसला लिया है। हुड्डा ने कहा कि सवाल एक सीट और एक एमएलए का नहीं, बल्कि इस बात का है कि प्रदेश पर 2 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। कपूर नरवाल को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नरवाल ने धर्म संकट में साथ दिया। कपूर नरवाल का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया कि आज प्रदेश में हालात हैं, उसके मुताबिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि जितने उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में लड़ रहे हैं, उनमें हमारा उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो संभावना है वो सरकार पक्ष के खिलाफ है। बीजेपी ने बबीता फोगाट को पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया, जिसके बाद बबीता बड़ौदा में भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा कि जिस तरह ताकत कुश्ती में आजमाते थे, उसी तरह योगेश्वर दत्त को जिताने में आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त सभी खिलाड़ियों का सहारा बनेंगे।
बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा में अपना कार्यालय खोला। इस दौरान हवन यज्ञ किया। बबीता फोगाट भी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंची। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी का नाम पर रखा गया है। राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि देश के शीर्ष 100 विद्यालयों में ये 2 बार शामिल रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 2700 से भी ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में अनेक ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए देश, राज्य और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में रिकॉर्ड किए जाने के बाद हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एसडीएम के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेशों का पालन करते हुए एसडीएम ने फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को बल्लभगढ़ पंचायत भवन बुलाया और शहर में पेड़ों और छिड़काव का कार्य शुरू किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हजारों पेड़ पौधे शहर में लगवाए गए हैं ताकि शहर वासियों को शुद्ध हवा मिल सके। लेकिन बल्लभगढ़ शहर में औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा नेशनल हाईवे पर चल रहे काम के चलते प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर में जितने भी कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं वो बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए कार्य को करें। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि खुले में कंस्ट्रक्शन का सामान लाने ले जाने के समय गाड़ियों को ढक कर जाएं ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। तो शाम में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में जब कोई भी बिल पास होता है तो विपक्षी दल चुप्पी साध लेते हैं और उसके साथ साथ लोगों को दिखावा करने का आंदोलन भी करते हैं। तंवर ने कहा कि सब मिलीभगत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में किसानों के लिए बनाए गए 3 कानून पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी किसान का भला नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में पहला हक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिवंगत विधायक के घर वालों का बनता था, लेकिन पार्टी में आपसी खींचतान और अंतर्कलह की वजह से उचित उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। तोशाम जय किसान आंदोलन के संस्थापक और किसान नेता योगेंद्र यादव ने तोशाम अनाज मंडी का दौरा किया। किसान से उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा खरीद के लिए निर्धारित किए गए 6 सप्ताह में 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक 15% किसानों की खरीद भी पूरी नहीं हो पाई। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार खरीद के लिए किसानों की संख्या को नहीं बढ़ाती तो जय किसान आंदोलन के तहत किसान मंडियों के बाहर धरना देंगे। डीएसडीसी बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव, पहली बार सेवानिवृत्त आईएएस को मिली जिम्मेदारी। सिरसा में 7 महीने बाद चलने वाली किसान एक्सप्रेस चढ़ी किसान आंदोलन की भेंट। आज से शुरू होने वाली त्योहारी स्पेशल ट्रेन के रूप में किसान एक्सप्रेस का सुबह 6:30 बजे सिरसा से परिचालन होना था, जो कि सिरसा से चलकर दिल्ली तक जानी। पंजाब में रामा मंडी में किसानों के रेलवे ट्रैक पर डटे होने की वजह से पहले ही दिन ट्रेन को रद्द करना पड़ा। किसान लंबे समय से वहां कृषि कानून के विरोध में अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में गठबंधन सरकार में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। बीजेपी विधायक दे रहे हैं धरना, विधायक ठुकरा रहे हैं चेयरमैन। गीता भुक्कल ने हरियाणा में जल्द ही मध्यावर्ती चुनाव होने की जताई आशंका। कांग्रेस के पक्ष में कपूर नरवाल के नामांकन वापस लेने पर बोली भुक्कल। कहा, बड़ौदा उपचुनाव में अब बदल जाएंगे सारे समीकरण।
बड़ौदा चुनाव को लेकर भुक्कल ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार के माथे सजेगा विजय तिलक, बीजेपी पर लगाया जाट नॉन जाट का भ्रम फैलाने का आरोप। धान लेकर पहुंचे ट्रक संचालक का कहना है कि उसने पंजाब में जाना था और हरदोई से आया था, जहां बिना साफ किए धान भरा जा रहा है और एक शेलर के पास 20 से 25 गाड़ी चावल है। कैथल में जिला उपायुक्त ने पराली जलाने पर किसानों को चेतावनी दी। पराली जलाने पर कार्रवाई होगी और अभी तक 17 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2,15,000 रुपए वसूले भी जा चुके हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जमीनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी को सामाजिक रूप से आगे आना होगा और तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। पंजाब किसान संगठनों के साझे मोर्चा महासचिव किसान संघर्ष समिति के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर लड़ेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। कोरोना के चलते अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। पहले अंबाला में हरियाणा और पंजाब की बसों का संचालन रुका हुआ था। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 पर इस साल 30 दिसंबर तक ये शुरू हो जाएगा, जिसके बाद राज्य में किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गई हैं और इसके लिए 4700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो नागरिकों को समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 54 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया और इस दौरान कॉलोनी वासियों ने मूलचंद शर्मा का धन्यवाद भी किया। पानीपत में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मंथन किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की व्यापारिक समस्याएं गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। गुरुग्राम में वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महाराज अग्रसेन जयंती और दीपावली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने शिरकत की और लोगों को महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। रेवाड़ी में पंजाबी समाज ने एक विशाल पंजाबी भवन का निर्माण कराया, जिसके बाद स्वामी धर्मदेव ने वैवाहिक ऐप लॉन्च कर यहां के पंजाबी समाज को नायाब तोहफा दिया। वैवाहिक ऐप बनाने का उद्देश्य समाज के बेटे बेटियों को निःशुल्क रिश्ता करवाकर उन्हें शादी के बंधन में बांधना है। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए बच्चों के लिए योग्य वर वधू का चयन कर सकता है। नूह के शिकरावा गांव की गलियों से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले आरसीबी टीम के हरफलमौला खिलाड़ी शहबाज अहमद अपने पहले मैच में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और खुशी मनाई। पानीपत में खेलों के आयोजन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं जिले में महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। पलवल के वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना तो दूर बल्कि घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। पानीपत में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियारों से वार किए गए। 1700 एकड़ जमीन को लेकर था विवाद। कुरुक्षेत्र में बस क्यू शेल्टर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने जताई ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका।
रोहतक की झाड़ियों में मिला महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। तो वहीं पुलिस को महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव पर मिले चोट के निशान, अभी तक नहीं हुई शव की पहचान। नीलोखेड़ी विधायक धनपाल गोंदर ने 7 करोड़ रुपए की लागत से करनाल अंबाला रेलवे ट्रैक पर तरावड़ी रेलवे पुल के पास बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। अंडरपास बनने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। करनाल में हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पकड़े गए आरोपी पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट कर 5,000 रुपए छीनकर फरार हो गए थे। नवरात्र में खाए जाने वाले कुट्टू के आटे से लोगों की बिगड़ी तबीयत, लोग कर रहे हैं बदन दर्द, उल्टी खांसी की शिकायत। सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगह दुकानों पर चेकिंग करके कुट्टू के आटे के सैंपल लिए, जिन्हें चंडीगढ़ जांच के लिए भेज दिया गया। अगर फेल हुए तो कार्रवाई होगी। नरवाना के हिसार रोड पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने रेड की है। दुकान पर तैयार किया गया था नकली पनीर। मुख्यमंत्री फ्लाइंग की टीम ने रेड के दौरान 2 जगह से लगभग 7 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया है। आपको बताएं कि मौके से 11 टीन पाम ऑयल भी बरामद किया गया है। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम जिले में मिठाइयों की दुकान पर रेड मारकर जांच कर रही है। उनकी मिठाई की गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिनों में मिठाइयां दुकानों पर बनाई जाती हैं। सीएम फ्लाइंग ने जांच अधिकारियों ने बताया है कि पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार में घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में लिए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। करनाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 गिरोह के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 200 वारदातों का अपराध कबूल किया है। पुलिस ने मौके से 5 गाड़ियों को भी बरामद कर लिया है। चोरी करने वाले गैंग के कनेक्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकल एरिया से भी जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक गैंग के सदस्य के दोनों हाथ नहीं होने के बाद ट्रांसफार्मर चोरी करता था। बता दें कि पहले खेतों में क्या करता था रह के, जिसके बाद साथ देते थे ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम। करनाल के आनंद विहार में एक घर में 2 लोगों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक आपस में मामा भांजे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मामा भांजे साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक के गांव खरावड़ के पास आईएमटी फेज 3 में महिला का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। हत्या की जताई है आशंका। अविश्वास मत पर वोटिंग होने से पहले चेयरमैन प्रतिनिधि ने नगरपालिका कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पार्षदों पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पलवल के होडल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के व्यक्ति का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने व्यक्ति की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया था। आग में जलता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आग से निकाला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल के एक पिता पर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी है शिकायत। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र 16 साल है और वो 9वीं क्लास में पढ़ती है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते घर में अकेली रहती थी। उसके पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करनाल के सांबली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों चाचा भतीजे बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एक गाड़ी ने उन्हें बाइक से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वाहन चालक की तलाश कर रही है। हांसी के सिसाए गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार परिवार चौराहे को पार कर रहा था।
हादसे के बाद कैंटर चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर कैंटर का टायर फट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। हिसार के बरबला के अग्रोहा रोड पर कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया।